नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। कुकी कुंज में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की कू पे। आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर है अमित शाह और रविशंकर प्रसाद ने इस प्रसंग को कू करते हुए कहा कि अमित शाह के भाषण का कुछ अंश कू किया, जिसमें लिखा कि अमित शाह ने कहा कि आज मैं बिहार के इस विराट सभा से लालू और नीतीश दोनों को कहना चाहता हूं कि आप जो ये दल बदल बार बार करते हो तो ये धोखा किसी पार्टी के साथ नहीं है, बल्कि ये धोखा बिहार की जनता के साथ है। गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मित्रों, हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेड़ देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। नीतीश बाबू, आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हो, बिहार की जनता आपको जानती नहीं है? नीतीश बाबू 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं, ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के भाग्य के लिए आंदोलन के लिए खड़े हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स पुस्तक के विमोचन समारोह में पीएम के चयनीय भाषणों का एक संग्रह है, जो पुस्तिका का आज अनावरण किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुस्तक में विदेशों के साथ भारत के संबंधों पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण शामिल है और पुस्तक में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार और हमारी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। दुनिया भर के इंटरनेशनल सर्वे जो होते हैं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर उभरते हैं। दुनिया भर के जो शक्तिशाली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष पक्ष, उनको मोदी जी के क्षमता के बारे में बार बार कहा है और मोदी का मतलब क्या है ये समझाने का प्रयास भी किया है। हमने इस संकलन में केवल विदेशी संबंधों पर उनके संबोधनों को ही शामिल नहीं किया, बल्कि इकोनॉमी से लेकर सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उसको भी आपके सामने रखा है। जैसा कि सोमनाथ मंदिर हो, सोमनाथ हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या जी हो, या फिर देवघर की बात हो, केदारनाथ धाम हो, किस तरह से सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का, बढ़ाने का काम भी किया। आज हम सबको अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व भी होता है। तो आप जब वहां पर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे ये केवल सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम नहीं किया, एक नई अर्थव्यवस्था भी उससे खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के
राज्य मंत्री और अश्विनी कुमार चौबे की उपस्थिति में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देश एवं विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचारों का आदान प्रदान होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से एकता नगर में आयोजित देश के राज्यों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन में विकास कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका सम्मान करना प्रधानमंत्री ने मानसिक मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी के दौरे पर थे। बल्ह विधानसभा क्षेत्र के चक्कर में उन्होंने 16 करोड़ से अधिक रुपए की लागत वाले मिल्क फेड प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने CSC गगल और PSC राजगढ़ का भी शुभारंभ किया। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से स्थानीय जनता को घर द्वार पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त होगी। बल्ह क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संग्रह आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जारी किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स नामक पुस्तक के प्रधानमंत्री के नए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के निर्माण में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशवासियों के लिए विभिन्न पहलों की शुरुआत की गई है। देखते हैं एक नजर। बड़े अस्पतालों में गरीबों के इलाज का अब पूरा हो रहा है अरमान। स्वास्थ्य के सप्त ऋषियों से मिल रहा देश को आयुष्मान का वरदान। मोदी सरकार का है प्रयास कि कभी कोई बीमार ही न हो। योग, फिटनेस, स्वच्छता को सब अपनाएं। दवा का कोई काम ही ना हो। अगर बीमारी लग भी गई तो वक्त रहते ही पता चल जाए। इसीलिए सरकार ने देश भर में टेस्टिंग सेंटर है बनाए। घर के पास ही नागरिकों को मिल सके बेहतर प्राथमिक उपचार। इसीलिए वेलनेस सेंटर का नेटवर्क देश भर में अब तेजी से ले रहा आकार। इलाज के लिए न रहे निर्भरता बड़े शहरों पे, ऐसा बन रहा है देश में परिवेश। मोदी सरकार इसी उद्देश्य से कर रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभूतपूर्व निवेश। देश के दूर दराज के इलाकों में भी कभी डॉक्टरों की न हो कोई कमी। MBBS और PG में अब हजारों और नई सीटें हैं जुड़ी। कोविन ने बनाई सफल टीकाकरण अभियान की एक नई मिसाल। ई-संजीवनी ने मोबाइल पर OPD से रच दिया एक नया इतिहास। बीते 8 वर्षों में देश में होलिस्टिक हेल्थ केयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले 7-8 साल में हुआ है, उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। अनुराग ठाकुर ने कू करते हुए कहा कि 5 साल सरकार के पूरे होकर जब दोबारा चुनकर नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास मूल मंत्र लेकर हम चले थे। लेकिन पिछले 5 साल के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ ने जनता जनार्दन ने उसके एक अमृत भर दिया है और वो अमृत है सबका विश्वास। मित्रों, 5 साल सरकार के पूरे होकर जब दोबारा चुनकर नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास मूल मंत्र लेकर हम चले थे। लेकिन पिछले 5 साल के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ ने जनता जनार्दन ने उसमें एक अमृत भर दिया है और वो अमृत है सबका विश्वास। और मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के साथियों को भी कि वो गंभीरता से इस पुस्तक को पढ़ें भी, क्योंकि उनके आधे से अधिक सवालों का जवाब इस पुस्तक में मिल जाएगा। हर विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पकड़ इतनी जमीनी और जबरदस्त होती है कि उनके सुनने वाले चाहे छात्र हों या महिलाओं का समूह हो या किसान हो या सीमा पर बैठा सैनिक हो या खेल मैदान में बैठा नौजवान हो
या व्यापारी हो, ये सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। हर किसी को लगता है कि हमारी समस्याओं को प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी किसी और के पास नहीं, हल निकालने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी के पास है। पीयूष गोयल ने कू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भारत में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को मिली चीते की गति। भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, ढोल उठाए जग सारा जय। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। My life, my Lyra. ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की कू पे। तो पीयूष गोयल ने कू करते हुए बताया कि ONDC जल्द आ रहा है। ई कॉमर्स की दुनिया में बड़ा बदलाव क्या है, ONDC आइए समझते हैं। क्या आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से खरीदारी करते हैं? क्या आप अलग अलग वेबसाइट और मोबाइल ऐप की जगह सभी विकल्प एक ही जगह पर चाहते हैं? भारतीय उपभोक्ताओं को विक्रेता, सामान और सर्विस को चुनने की आजादी देते हुए भारत सरकार लाई है ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अभी तक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक डिजिटल कॉमर्स के मॉडल पर काम कर रहे विक्रेता और खरीदारों को बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होता था। ONDC एक ओपन नेटवर्क है जो UPI की तर्ज पर काम करते हुए छोटे और बड़े सभी उपभोक्ताओं के लिए ई कॉमर्स को और अधिक सुविधाजनक बनाएगा। यहाँ उपभोक्ता किसी भी विक्रेता, उत्पाद या सेवा को ONDC आधारित एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म से ढूंढ सकेंगे तथा अपनी इच्छा अनुसार उन्हें चुन सकेंगे। इसका लाभ देश के छोटे वेंडर्स या सेलर्स को भी मिलेगा। सरकार की ये पहल डिजिटल ई कॉमर्स ऑपरेशन का मानकीकरण करते हुए स्थानीय सप्लायर्स को शामिल करने को प्रोत्साहित करेगा, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाकर और कंज्यूमर को अधिक विकल्प उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार का डिजिटल साथ, विक्रेता के साथ उपभोक्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर है और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। भारत ने 2017 तक, यानी अभी हमारे पास करीब करीब 5 दशक है, नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है और जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इन वर्षों में गिरे के शेर, बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे और तेंदुए की संख्या में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौट आया है। बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। बीते वर्षों में लायंस, शेरों, बाघों, हाथियों, एक सींग के गैंडों और तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे अभी भूपेंद्र भाई बता रहे थे, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा है। हर भारतवासी के रगों में, संस्कारों में जीव मात्र के प्रति दया और प्रकृति प्रेम के संस्कार कैसे हैं, वो चीता के स्वागत में देश जिस प्रकार से झूम उठा था, हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसा लग रहा था जैसे उनके अपने घर में कोई प्रिय मेहमान आए हैं। ये हमारे देश की एक ताकत है। राज्य भर में जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाएं सार्थक भूमिका निभा रही है। विधानसभा में अखिल एपी पंचायत राज परिषद द्वारा आयोजित थैंक्स गिविंग इवेंट में भाग लेने के लिए सम्मानित किए गए। हम अपने लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। आज परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतेश्वर पहुंचकर श्री द्वारका शारदा पीठ एवं ज्योति मठ बद्रीनाथ जी के ब्रह्मलीन शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में शिवराज सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की और दिखाए पथ पर चलकर हम सदा इस तरह एवं सनातन धर्म की सेवा करते रहेंगे, ऐसा भी कहा। और कहा कि हमारे संतों एवं ऋषियों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग बताए हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी संगम थे परम पूज्य ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी, जो 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था। वो महान देशभक्त भी थे। उन्होंने ज्ञान पिपासा तो शांत की ही, आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया और वे 19 महीने जेल में रहे और क्रांतिकारी साधु कहलाए। ईश्वर को प्राप्त करने के सीधा पकड़ो, अरे ऊपर पकड़ो, 3 मार्ग हमारे संतों ने, ऋषियों ने बताए। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। लेकिन ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी संगम थे। परम पूज्य ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज बचपन से ही उद्भट विद्वान, थोड़े आगे, वैराग्य की वृत्ति, 9 साल की आयु में ही घर छोड़ दिया। लेकिन महान देशभक्त भी थे। ज्ञान पिपासा तो शांत की ही उनने, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया। 19 महीने जेल रहे और क्रांतिकारी साधु कहलाए। उन्होंने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण के लिए और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के माध्यम से ही वो कल्याण हो सकता है। उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। वो दीन दुखी और दलितों के लिए, शोषितों के लिए पूरे जीवन भर कार्य करते रहे। चाहे झारखंड में विश्व कल्याण आश्रम हो या अलग अलग राज्यों में जनजातियों के कल्याण के काम हो, तो सदैव करते रहे।
चिकित्सालय, विद्यालय, संस्कृत पाठशाला और अनेकों सेवा के कामों का भी सदैव उन्होंने संचालन किया। समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और गोरक्षा जैसे विषयों पर हमेशा उन्होंने देश को जगाने का काम किया। अध्यात्म जगत का सूर्य अस्त हुआ है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी सदैव दिखाई देता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग्य और निर्णायक नेतृत्व तथा गतिशील प्रगति विजन के साथ देश में हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और नए भारत का निर्माण। भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा। शिवराज सिंह ने कू करते हुए कहा कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। परम पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए सर्वदा कार्य किया। यह क्षेत्र तो धन्य है। उनकी तपस्या, उनकी साधना ने इस क्षेत्र को एक ऊर्जा स्थल बना दिया है। विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और औषधालय, अनेक सेवा के उन्होंने प्रकल्प प्रारंभ किए। हमारी सनातन संस्कृति संपूर्ण विश्व में लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। श्रद्धेय गुरु के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कहा कि विस्तार आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए काम किया। ये क्षेत्र तो धन्य है। उनकी तपस्या, उनकी साधना इस क्षेत्र को एक ऊर्जा स्थल बना दिया। और चाहे गोरक्षा का सवाल, समान नागरिक संहिता, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, स्वामी जी लगातार उसके लिए काम करते हैं। श्री विद्या के वो उपासक थे और उसके माध्यम से जन जन का कल्याण कैसे हो, इस काम में भी सदैव गुरुदेव लगे रहे, लेकिन जन कल्याण कभी नहीं भूले।